Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक ये है कि रोज़ाना डेली की बुनियाद पर जो इंटरकोर्स किए जाते हैं उसके फ़वाइद कितने हैं या नुकसान क्या हो उसमें होते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार हैं, ये जो बाप बनने में जिनको मुश्किलात आ रही हैं, तो वो क्या करें। एक तहकीक के मुताबिक ये बात अभी सामने आई है कि मादा मनविया या जो स्पर्म होते हैं उनका मेयार डेली या एक दिन छोड़कर जो इंटरकोर्स किया जाता है उसकी वजह से वो बहुत अच्छा होता है। उसका मेयार जो स्पर्म का होता है वो डेली इंटरकोर्स करने से बढ़ जाता है और जो बैज़ा की बराबरी होती है वो भी बहुत आसान हो जाती है। और एक मुताले के दौरान ऐसे मर्दों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर मादा मनविया ख़ारिज करते हैं, उनको मादा मनविया ख़ारिज करने का कहा गया, तो उनमें बाप बनने की जो सलाहियत थी वो पहले से 8 से 10 गुना जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, बढ़ी हुई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर डेविड ग्रैनिंग कहते हैं कि डेली इंटरकोर्स या एक दिन छोड़कर जो इंटरकोर्स किया जाता है उससे जो मर्दों के स्पर्म होते हैं उनका वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उनका डीएनए जो होता है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उनसे काफ़ी सारा जो है इनफर्टिलिटी में मदद मिल सकती है। और ऐसे तरीके से स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और काफ़ी टाइम लेट करने से या कुछ दिन छोड़कर जो इंटरकोर्स किया जाता है उसकी वजह से जो ख़ास तौर पर नुकसानदेह सामने चीज़ आई है कि खुशियों के अंदर जो स्पर्म ज़्यादा देर तक रहते हैं उनका डीएनए जो होता है उसका काफ़ी सारा नुकसान होता है। और इसके अलावा खुशियों की टेस्टीज़ की जो गर्मी होती है उनकी वजह से स्पर्म की जो मोटालिटी होती है वो भी सुस्त हो जाती है और उनकी रफ्तार जो होती है वो भी काफ़ी सारी सुस्त हो जाती है। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।